ਵੀਰੋ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ BHD 3406 3386 ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਵੀਟ ਸੀਡਸ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 1270 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 1250 ਦੀ, 303 ਦੀ 1250 ਦੀ, 222 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਵੀ ਨੇ 222 303 1270 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ 220 ਦੀ, ਪਾਲਕ ਮੂਲੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੈਰਟ ਕੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾੜਾ ਜੂਮ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਤਕੀ ਬੀਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज जी ने साडे नाल, हिसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमको इसके लायक समझा, मौका दिया जी। तो कैसा देखते हैं जी, जैसे किसानों का काफ़ी इकट्ठ होता, बड़ा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पिछले 2 सालों से मैं भी आ रहा हूँ इस मेले में, तो कैसे देखते हैं किसान? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है जी कि किसान तक हम जानकारी पहुंचा सकें जी, ताकि किसान के उत्पादन खर्च में कमी आए जी और उसकी पैदावार बढ़े, उसकी आमदन बढ़े। बिल्कुल, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। तो मैं चैनल के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जी, उनसे ये अनुरोध करूँगा कि जो मेले के अंदर यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसा कि आपने देखा फसल अवशेष प्रबंधन को मुख्य थीम के रूप में लिया गया है। तो फसल अवशेष कितने महत्वपूर्ण है जमीन के लिए, वातावरण के लिए, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, और किस प्रकार से यदि कुछ फालतू अवशेष बच भी जाते हैं उनका प्रयोग हम पैकिंग मटेरियल में कैसे कर सकते हैं, उससे दूसरे उत्पाद कैसे बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स और बच्चों ने भी उससे बड़े डेकोरेटिव पीस भी बनाए हैं जी। तो ये हम अपने किसान को जब दिखाएंगे तो वो अपने फसल अवशेषों का सदुपयोग भी करेगा और उससे उसकी आमदन में भी लाभ बढ़ेगा जी। और जो ये जलाने की प्रक्रिया है जी, जिसमें काफ़ी नुकसान हमारी ज़मीन को, हमारे वातावरण को, हमारे अपने स्वास्थ्य को होता है, उससे बचने में भी हमें मदद मिलेगी जी। जहाँ तक बात है किसान के लिए बीज एक महत्वपूर्ण जो है जी, जो आयात है, स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, यदि इसको अच्छा बीज मिल जाए तो निश्चित रूप से वो 50% पैदावार का हकदार हो जाता है। बिल्कुल, और 50% उसके लिए जानकारी वैज्ञानिक। तो यहाँ पे हमने स्टॉल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से उसको जानकारी देने का काम किया है जी। और अभी आप 2 बजे के बाद वो एक प्रश्नोत्तरी सभा होती है जिसमें किसान अपनी समस्याएं पूछता है जी, और वैज्ञानिक उसका जवाब देता है जी। वो भी बहुत अच्छा है कि किसान के जो भी सवाल होते हैं वो अपनी बात को यहाँ से जब जाए तो वो पूरी जानकारी भी लेके जाए, अच्छा बीज भी लेके जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लंबी कतारों में किसान बीज के लिए, क्योंकि वो विश्वास करता है विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पे। बिल्कुल, यहाँ से जो बीज मिलेगा मुझे शुद्ध मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। और हमारा भी यही ध्येय है कि हमारी सरकार, हमारा विश्वविद्यालय किसान हितैषी निर्णय लेता है और इसीलिए हमने किसानों को दिक्कत ना आए 5-5, 6-6 काउंटर बीज के रखे हैं ताकि कम से कम समय में उसको बीज मिले। और कोई भी बीज की पर्ची ऐसा नहीं है कि यहाँ का कोई विश्वविद्यालय का कर्मचारी अधिकारी सिफारिश से नहीं, हर व्यक्ति के लिए एक ही हमने समान रखा है ताकि बीज सबको मिले और पर्याप्त मात्रा में भी मिले और अनुशासित होके ही मिले। और मेले के अंदर हमने ये भी प्रयास किया है कि उसका मिट्टी और पानी की जो जांच है वो भी हो जाए। वो अपने सैंपल लेके आया है और उसको जो है बहुत ही कम दरों पे हम उसको मिट्टी और पानी की जांच भी करके दे रहे हैं। साथ में जो मनोरंजन का कार्यक्रम शाम को कुछ समय रहता है कि चलो थोड़ा मनोरंजन भी हो, तो ऐसा प्रयास भी किया गया है। और हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारा पशुपालन हो, हमारी उन्नत मशीनरी हो और हमारे किसानों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हो, बिल्कुल ऐसा प्रयास किया गया है
कि किसान आज के दिन एक उद्यमी भी बने, जी, वो अपना खेती को व्यवसाय के रूप में समझे, उसको केवल खेती ना माने। सिर्फ सहायक उसके साथ यस, कोई तो और उसके साथ जितने भी सहायक हैं, और आपने देखा होगा कुछ किसान भाई गुड़ बना रहे हैं, जी, कुछ अच्छा शहद बना रहे हैं, सरसों का कुछ तेल। शहद से सिरका भी बना रहे हैं, कुछ हमारे जो पुराने बीज हैं उनका प्रदर्शनी लगाया है, सरसों का तेल, कोई सरसों का तेल, किसी ने गुड़ बनाया है। जी, यानी कि वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। कई किसान भाइयों ने अपनी नर्सरी तैयार की है। जी, यानी कि हमारा किसान कृषि के साथ साथ उसके जो सहायक व्यवसाय हैं जी, उनको शुरू करके, और इस खेती को जो कई बार हम घाटे की बात करते हैं, घाटे के ना होके बल्कि उससे हमें 2 या 3 गुना ज्यादा आमदन हो, मुनाफे की वो खेती तभी संभव है। और इसीलिए हमें अपने माल को प्रोसेस करना पड़ेगा, जी, पैक करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, और उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ये कार्य जब करेंगे तो इसमें कोई बात नहीं कि कृषि, शुरू में पुराने समय में भी हम 1 नंबर पे सबसे उत्तम कृषि को मानते थे, जी, और आज भी कृषि उत्तम हो सकती है यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में कर ले कि जितना भी हमारा फार्म के ऊपर जो भी उत्पाद है उसका सदुपयोग करें, हाँ, उसको बेकार ना करें, अवशेष है उनको खेत में ही मिलाएं, यदि थोड़ा बहुत बच गया उसके उत्पाद बनाएं। जी, हमारे यहाँ पे यदि पशुपालन है उसका अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाएं, खाद बनाएं, उसको वहां डाल लें। कुछ भी आपने waste उसके ना हो। साथ थोड़ा पोल्ट्री भी कर लिया, वहां से इनकम आएगा आपको। साथ में आप चाहते हैं चलो थोड़ा मछली पालन का भी काम कर लें, यानी कि आपको चाहे खुम उत्पादन करें, मछली पालन करें, आप चारा बनाएं, आप चारे का साइलेज बना लें, जी, यानी कि हर उन्नत तकनीक को प्रयोग करते हुए और कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों को अच्छे से बनाना है ताकि किसान की आमदन में इजाफा हो सके। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को मेरा यही संदेश रहेगा कि विश्वविद्यालय में आप आएँ, इस मेले का आनंद उठाएं, और यदि आप बाद में भी कभी आपका मन बने तो विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रदर्शन, चाहे फार्म भ्रमण है, चाहे बीज देना है, और चाहे दूसरी जो गतिविधियां हम करते हैं उसको आके उसका अवलोकन वो कर सकता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।